इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। हरियाणा की कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, दुख इस पर व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसे बहुत बड़ी क्षति माना है। अनिल विज ने कहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हमारी बहुत ही सीनियर नेता रहे हैं, उनका जाना हमारे लिए बेहद दुखद है। देखिए, बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ी। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस की तैयारियों को लेकर नगर उपायुक्त नेहा सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ 2 मिनट का मौन रखा गया है। नेहा सिंह ने बताया 21 जून को कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले योग दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, नायब सैनी, योग गुरु बाबा रामदेव मुख्य रूप में शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसको लेकर प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। खबर यमुनानगर से है। यहां पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने लगातार चौथे दिन धरना जारी रखा। धरने पर सबसे पहले अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को 2 मिनट का मौन धारण करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दिन किसी भी तरह की नारेबाजी ना करके धरने को चलाने का निर्णय लिया गया। इस धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान विजय कुमार ने की और मंच संचालन कैशियर अनिल कुमार ने किया। धरने के समर्थन में पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के जरिए सफाई कर्मचारियों को अपने मूल पदों पर ही ड्यूटी देने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन ने इन आदेशों को कुछ कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया। मैं गुलशन भारद्वाज, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ यमुनानगर। आज हम यहाँ पर, मेरे साथ रिटायर कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ के जो साथी यहाँ पर पहुँचे हैं स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन को अपना समर्थन देने के लिए। वास्तव में हमारे जो ये स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी हैं, आज 4 दिन से लगातार यहाँ सीएमओ हाउस के सीएमओ दफ्तर के सामने बैठे हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर के। मेरे हाथ में एक ये चिट्ठी है, एक चिट्ठी जारी हुई थी स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय से 23/5 को, और इस चिट्ठी के अंदर ये लिखा हुआ है साफ तौर से कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने मूल पद पर ही काम करें, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है चाहे वो पक्का कर्मचारी। तो यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी है कर्मचारियों को लेकर के कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने मूल पद पर ही काम करें। अच्छी बात है, जिसका जो पद है उसको उस पद पर ही काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं अंदर जो ट्रामा सेंटर के अंदर वो एक्चुअली वार्ड बॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। आज से 10-12 साल पहले वो वार्ड सर्वेंट के तौर पर अपने भर्ती हुए थे, लेकिन पीछे जब कोरोना महामारी चली यहाँ पर 2019-20 में, उस समय के जो सीएमओ थे यहाँ पर और ठेकेदार ने मिली भगत करके आपस में इन कर्मचारियों के मूल पदों को बदल करके इनको सफाई कर्मचारियों के पदों पे डाल दिया और इनको पता नहीं चला कि हमारे को वार्ड बॉय से सफाई कर्मचारी के पद पर डाल दिया। तो जब इन्हें अभी पता चला कि कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है उसके अंदर हमें सफाई कर्मचारियों के पद पर डाल दिया है इन्होंने, और ऊपर से चिट्ठी जारी हुई है, उस चिट्ठी के पीओ पे इन्होंने हमारे को ये बोला है कि आप सफाई कर्मचारी के पद पर ही काम करो। इसलिए इन कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है। हमारे जो जितने भी ये कर्मचारी साथी बैठे हैं ये बात ये बोल रहे हैं कि पहले तो हमारे साथ ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हम जब वार्ड सर्वेंट के तौर पे हम जब काम कर रहे हैं, हमारे साथ धक्काशाही करके आप सफाई कर्मचारी के पद पर कैसे ही काम ले सकते हो। दूसरी बात हमारा ये कहना है, अंदर सिविल हॉस्पिटल में आप जांच कर सकते हैं जा करके। लगभग 100 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर बन करके बैठे हैं,
जिनका काम सफाई का है, लेकिन ये समस्याएं पहले भी कई बार आ चुकी, लेकिन समाधान तो कोई नहीं हुआ। हमने इसके बारे में सीएमओ साहब को 2 बार मौखिक तौर पे बोल चुके हैं। दरअसल सीएमओ साहब पीएमओ के ऊपर डाल देते हैं और पीएमओ सीएमओ को, इनको खुद को ही नहीं पता हमारे सिविल हॉस्पिटल में क्या कर्मचारी किस पद पे काम कर रहे हैं। इनका आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जिनके ऊपर ये साइन करते हैं, इनका जो परफॉर्म होता है, जिस पे इनकी हाजिरी लगती है, उस पे भी इनका वार्ड सर्वेंट लिखा हुआ है। लेकिन 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, इनके पास कोई भी ऑफिसर या कोई भी कर्मचारी नहीं आया। किसी अधिकारी ने इनको अभी तक नहीं पूछा है। आज हम इसीलिए इनके धरने पर पहुंचे हैं। हम अभी देख रहे हैं इनको, अगर ये बात करके समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ और रिटायर कर्मचारी संघ अपने साथियों सहित यहाँ पर हम अच्छी भारी संख्या में आकर के हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में एक ट्रक ने एक खड़ी पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन बाद में उसकी गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ उसको रेफर किया गया। इस एक्सीडेंट के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जैसे मौके पर थाना पुलिस ने एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया। आगे की कार्रवाई शुरू की गई। उड़ीसा से भर के आए थे, कलकत्ता मंडी जा रहे थे गोविंदपुर। क्या कुछ आपकी गाड़ी में है? क्या कुछ है गाड़ी में? लोहा भरा है। आपको पता चलता है कि तो गाड़ी लेकर कन्नेड़ साइड दूसरी गाड़ी चल रही थी बराबर में, जब तक वो निकली तब तक गाड़ी उसमें लग गई। एक लोग घायल है, वो सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था सवेरे। और एक टाटा छोटा हाथी था, एक पिकअप थी, तो उनको ट्रक ने टक्कर मारी है। टाटा पिकअप का भी नुकसान और छोटे हाथी का भी है। ट्राली ने टक्कर मारी है और जो रोड ब्लॉक रहा है, रोड को अब जाम खुलवा दिया, 2 किलो की मदद से जाम खुलवा दिया। तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे सूचना मिली थी, हम पहुंच गए। सारी पुलिस की टीम SHO ने भेज दिया था हमारे को, चौकी लाल कुर्सी के मुलाजिम भी थे, अपनी ERV वगैरह भी सबने मिलकर जाम खुलवा दिया 2 किलोमीटर में। पठानकोट के नंगलपुर थाने में अधीन पड़ते गांव हलीगढ़ में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फिलहाल किसी तरह का कोई खतरे या नुकसान की बात नहीं है। कोई भी अधिकारी इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। अपराध शाखा 1 की टीम ने गुरुद्वारा साहिब में पैसे और आभूषण चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया के निर्देश के मुताबिक अपराध शाखा 1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुरुद्वारा साहिब से पैसे और आभूषण चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि अपराध शाखा के इंचार्ज वीरेंद्र वालिया की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। आरोपी अंबाला के खान अहमदपुर बस स्टैंड पर बाइक से घूम रहा था। सूचना के आधार पर दबिश की गई। पुलिस ने टीम का गठन किया। बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान राजस्थान के जिला गंगानगर के गांव सतीसी निवासी करमजीत उर्फ संदीप के रूप में हुई है। अभी थाना छप्पर के अंदर 9 जून को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। गांव झिमरेडी के अंदर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से करीब वहां पे आया था और वहां सेवा करता था। तो उसने गुरुद्वारे की जो अलमारी है उसमें से जो वहां करेंसी थी, जो गहने वगैरह थे, वो चीज़ें और एक मोटरसाइकिल वो वहाँ से चोरी करके लेके गया था, जिसके बेस पे FIR लॉन्च की गई। और FIR लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है CIE 1 यमुनानगर को पुलिस अधीक्षक यमुनानगर के द्वारा भेजी गई थी। इन्होंने मेहनत करके और बड़ा जल्दी इसमें आरोपी को अरेस्ट किया है। और आरोपी को अरेस्ट करने के बाद 9,27,000 रुपये के आसपास की करेंसी
और लगभग 8 तोले सोना के जो जेवरात हैं, जिसमें 3 सोना के कड़े हैं और 14 जेंट्स अंगूठियां हैं, वो बरामद की गई हैं। जबकि एक मोटरसाइकिल जो गई थी वो भी बरामद की गई है। अन्य जो फॉरेन करेंसी है, जिसमें डॉलर और यूरो हैं, वो अभी अरेस्ट करने के बाद रिमांड लिया गया है और रिमांड के दौरान वो रिकवरी की जाएगी। इससे आरोपी की पहचान कहाँ से गिरफ्तारी हुई? आरोपी को थाना छपर के एरिया से ही अरेस्ट किया गया है और आरोपी का नाम जो है करमजीत सिंह है उर्फ संदीप सिंह। ये पीछे बेसिकली गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। कितने दिन का रिमांड लिया सर? अभी पेश करेंगे? अभी कोर्ट में पेश करने के बाद माननीय न्यायालय से रिमांड लिया जाएगा। और भी है सर इसमें? इसका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है, फिर भी संबंधित थाने से और हम मंगवाएंगे और जो भी डिटेल होंगी बाद में आपको अपडेट की जाएगी। चोरी में और भी साथी इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, अभी इसमें और कोई किसी की संलिप्तता नहीं आई है। जो एफआईआर में भी सिर्फ इसी का उन्होंने एफआईआर में नाम दिया था और क्योंकि यही वहाँ पे सेवा करता था तो अन्य कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। तो चोरी का सारा सामान सर बरामद हो गया? चोरी का लगभग सारा सामान बरामद हो गया, सिर्फ जो फॉरेन करेंसी है वो अभी रिमांड के दौरान इससे बरामद की जाएगी, उसके लिए हम रिमांड। खबर पटियाला से है, जहां कर्नल बाट के साथ मारपीट मामले में एसआईटी के जरिए जांच करना शुरू हो गए हैं। झगड़े वाली जगह पर पुलिस पहुंची। दरअसल कुछ महीने पहले देर रात कर्नल बाट और उसके बेटे के साथ पुलिस के जरिए मारपीट के आरोप लगे थे, जिसको लेकर पटियाला पुलिस के एसएसपी के जरिए 4 पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले कर दिए गए थे। लेकिन कर्नल बाट की पत्नी इस कार्रवाई से खुश नजर नहीं आई। कर्नल की पत्नी इंसाफ के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान से मुलाकात उन्होंने की थी। कर्नल की पत्नी ने मानयोग अदालत का रुख किया है। अदालत ने इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे। उसके बाद पटियाला में घटनास्थल पर चंडीगढ़ पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस हादसे काई अपनी इन्वेस्टिगेशन जड़ी लोकेशन दी जड़ा है वापस सीन ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ और ड्रोन वीडियोग्राफी लीती गई है। अपना इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਤਰੀਕੇ अपना जड़ा है पूरा एक एक माध्यम छोटी छोटी चीज ਨੂੰ पूरा रिकॉर्ड ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੌਂਗ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि तुसी सारे ने देखा सी जिस तरीके नाल मेरे हस्बैंड और बेटे नू कट के गड्डी च कुटिया गया सी और जिस तरीके नाल इत्थे उसनू डंडियां नाल कुटिया जा रहा सीगा। और मैं पहले ये सीन क्रिएट किया होया देखा नहीं सी, आज ये सीन क्रिएट करके शायद रात नू नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज दिखेगा मैनू फिर कि मेरे हस्बैंड नू कितना तरीका गया सी। पूरे 4 गुंडिया ने मेरे हस्बैंड नू गड्डी तू तरीक के कुटिया सी जी। यूटी चंडीगढ़ आई है और अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही, सानू ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 90 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। और मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ मतलब I'm कह रही दिल उते ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक यू कहनी है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ खड़े रहे। पटियाला पुलिस के जरिए झूठी रिपोर्ट देकर पुलिस को गुमराह करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 घंटे में सच्चाई सामने लाने और 4 लाख रुपए बरामद करने वाले वरुण शर्मा आईपीएस एसएसपी पटियाला ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि हरमीत कुमार नगर पटियाला अपने रिश्तेदार के साथ थाना कोतवाली पटियाला में गया था। घरोड़ी गेट मरडी चौक के पर किसी अज्ञात व्यक्ति के जरिए 4 लाख रुपए की ठगी की दरख्वास्त की गई। घायल व्यक्ति पर चाकू से हमला करने और मारपीट करने के संबंध में एक पत्र लिखा गया, जो आरोपी हमीद कुमार के जरिए लिखा गया था। दी गई दरख्वास्त की जांच के संबंध में वरुण शर्मा आईपीएस ओओपी पटियाला एसपी परविंदर चीमा एसएसपी एसपी सिटी पटियाला को भेजा था। ठीक है जी। ਕੱਲ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਮਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 217 ਤੇ 240 BNS ਟੂ ਮਿਸਲੀਡ ਟੂ ਕੰਸੀਲ ਦਾ ਫੈਕਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹਮੇ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮਿਸ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ जाएगी। पंजाब के पठानकोट से सटे ताजपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद गुस्साए पति ने तेज धार हथियार से अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद भी घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, आगे की जांच शुरू कर दी गई। ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਡਾਟ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਚ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ। ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? 14 ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सुबह PGI चंडीगढ़ से मरीज को लुधियाना ले जा रही एक निजी एम्बुलेंस हीरा गांव के पास मस्जिद की दीवार से जा टकराई। घटना में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। दरअसल चारों घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन, जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला, जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। डॉक्टर साहब की नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मनदीप सिंह जी। डॉक्टर साहब सवेरे ये अपने एक्सीडेंट का कोई केस आया कि हैगी है डिटेल जी? सर पेशेंट ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿੱਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ।
ਤੇ 2 ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਲਿਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। डॉक्टर साहब पता लगे कि ये पेशेंट कितों आ रहे थे? ਸਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਹੋਮ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਲਿਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਵੂੰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ EMT 108 ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PGI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਟੀ ਬਾਉਣ ਬਲੱਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 5 ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਵਾੜਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂੰਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ SDA ਸਮਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਥੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਇਹ खबर यमुनानगर से है। यहाँ पर माइनिंग जोन से खनन सामग्री से ओवरलोड अवैध माइनिंग कर रहे वाहनों को सड़क से निकालने के लिए अधिकारियों की रैकी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहनों और अवैध माइनिंग करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की गाड़ियों की रैकिंग की जा रही है। आगे कहा कि नाका लगाकर जब इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन की जांच की जिसमें ये लोग संलिप्त नजर आए, दोनों व्यक्तियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए व अवैध माइनिंग करने के लिए दलालों के साथ मिल करके माइनिंग जोन के अंदर व सड़कों पर गाड़ियां निकलवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों की गाड़ियों को रैकी करवाते हैं, जिन्होंने अलग अलग नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। और ये लोग जो है दिन के समय और रात के समय अधिकारियों की राजस्व हानि को पहुंचा रहे हैं सरकार को, और अपना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जो सूचना काबिल यकीन होने के कारण इस बारे नाकाबंदी की गई थी। जो दौरान नाकाबंदी 2 शख्स को हमने शक की बिना पर पूछताछ की गई थी, जिनको थाना जलखाना में ला करके उनसे उनके मोबाइल चेक किए गए और उनकी गहनता से जांच की गई तो पाया गया कि वो उन्होंने जय श्री राम, जय श्री श्याम, महाकाल, खनन माफिया इत्यादि अलग अलग नामों से काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। और हर सड़क की, जैसे जलखाना से जो करनाल जा रहे हैं, जलखाना से रादौर जा रहे हैं, जलखाना से यमुनानगर की तरफ सड़कें जा रही हैं, सभी के रैकी करवा करके वो वाहनों को निकलवा रहे थे। जो इस बिना पर उनको दोनों को काबू किया गया और उनको मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। सर कहाँ से पकड़ा गया इनको? आज नहीं, इनको कल पकड़ा गया था और इनको कल कुरुक्षेत्र में उमरी चौक के पास से इनकी गाड़ी सस्पेक्टेड तौर पर इनकी गाड़ी को चेक किया गया था, जिनसे मोबाइल फ़ोन बरामद किए, लेकिन इनको शक की बिना पर थाना में ला करके इनकी गहनता से पूछताछ की गई है। जिनके मोबाइलों में फिर ये ग्रुप चलने पाए गए, इनको थाना की थाना से गिरफ्तार किया गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।